गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी महाराज बोला कि हे भगवान, अब आप सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताओ तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन सी देवी देवता की पूजा होती है। तो युधिष्ठिर जी महाराज की बात सुनकर के श्री कृष्णचंद्र भगवान बोला कि हे राजन, इस एकादशी की कथा क्यों आप ध्यान लगाकर सुनो। एक समय ये एकादशी पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी महाराज से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसकी कथा सुनने की इच्छा है। अब आप कृपया करके एकादशी की विधि सुनाइए, व्रत की कथा सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचन को सुनकर बोले कि आपने मुझसे अत्यंत प्रश्न सुनकर बड़ी सुंदर प्रश्न सुनकर के आनंद आया। आप ध्यान से सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम है कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करे तो फल की प्राप्ति हो। कामिका एकादशी को व्रत रखने शंख चक्र गदा धारी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी को व्रत करके और भगवान श्री नारायण की धूप दीप प्रसाद चढ़ा करके जो मनुष्य पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान करने का फल मिलता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में केदार या कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य से भी आज एकादशी का व्रत करके भगवान की पूजा करने से मिल जाता है और विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिल जाती है। विष्णु भगवान के पूजन का फल है समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने। सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से अधिक होता है। वित्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भगवान की पूजा करने से मिले। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करके करना चाहिए। बड़ो सुंदर पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गाय दान देने को फल मिला। कामिका एकादशी को व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हो तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते, उसे सारी और देव नाग किन्नर पितर आदि की पूजा करने को फल मिल जाता है। इसी से पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार सागर और पापों से फंसे हुए मनुष्य को इसे छोड़ने के लिए एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पाप नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है, व्रत नहीं। हे नारद जी, समय भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुख से युक्त यमराज और नरक के दर्शन नहीं करते। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि को जागरण करने से मनुष्य को योनि नहीं मिलती, अंत में स्वर्गलोक चला जाता है। सावन के महीने की कृष्ण पक्षी एकादशी को और तुलसी से भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करें तो उसे संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है। जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहता हुआ जल से अलग है, भगवान तुलसी दल से पूजा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक भरी सोना दान करने से 4 बार चांदी दान करने से फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान की और भगवान की रतन मोती मणि आदि आभूषणों से उपेक्षा तुलसी दल से भगवान पसंद ज़्यादा है। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं वे समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं, संसारिक पाप नष्ट हो जाए। नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते और शरीर की स्पर्श मात्र से तुलसी पवित्र कर दे। तुलसी का जल और भगवान का स्नान करेगा मनुष्य जो भी ले ले तो भी कदे यमराज जी का यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी का भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पण करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की व्रत करके रात्रि को जागरण करता है, धूप दीप दान करते हैं तो उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु भगवान के सामने दीप जलाते उसके पितरलोक स्वर्गलोक में शुद्ध पान अमृत पान करते। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल से दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में और हजारों दीपों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए और इस व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या और ब्राह्मण हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोकर और अंत में विष्णु लोक जाते हैं। इस कामिका एकादशी के मातम के पढ़ने और सुनने से भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। बोधि कृष्णचंद्र भगवान की जय।